तो जी ये था हमारी दोनों बाइकों का कंपैरिजन वीडियो। अबे मुझे लगा Hi guys, welcome to the video और बोलना बे। Hi guys, welcome to the video और आज शूटिंग डे है। आज रॉनी और मैं शूट करने वाले हैं एक कंपैरिजन वीडियो बिटवीन बजाज डोमिनार 400 एंड ट्रायम्फ स्पीड 400। ये कंपैरिजन वीडियो होगा जहां पे हम लोग बात करेंगे इस बाइक के डिफरेंट राइडिंग एक्सपेक्ट की, फ्रॉम सिटी राइड्स टू लॉन्ग रोड ट्रिप। सो स्टे ट्यून्ड। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो वैसे तो मैंने ये ट्रायम्फ पिछले साल अगस्त में बाई की थी, तो तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं। तो इसके कुछ प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक की, जो कुछ रेट्रो स्टाइल डिज़ाइन में है। साथ ही साथ अगर आप इसके आगे आएंगे तो आपको इसमें पूरा LED हेडलाइट का सेटअप मिलता है। बात कर लेते हैं अब इसके हैंडल बार की, जहाँ पे आपको मल्टीपल स्विचेस मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका मेन लाइट हेडलाइट कंट्रोल का बटन है, आप इसमें लाइट अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही जैसे मैंने बताया था आई बटन है, जिससे आप टॉगल करके आप अपना मीटर कंसोल में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। साथ ही ये इंडिकेटर है और इसका हॉर्न जो बहुत बेसिक है। साथ ही यहाँ इंजन किल स्विच मिल जाता है आपको, और यहाँ पे हज़ार्ड लाइट का अलग से इन्होंने बटन दे रखा है, और ये आपका इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप। और जो बात करते हैं हैंडल बार, इसका काफ़ी वाइड है। तो आपको अगर ट्विस्ट एंड टर्न करने हैं सिटी राइड्स और हाईवेज़ में, तो ये बहुत ही इफेक्टिव पड़ता है। साथ ही अपराइट मिरर है जो आपको अच्छा व्यू देते हैं कि आपके बैक साइड जो भी राइडर चल रहा है या फिर कोई भी ट्रैफिक है तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देता है। तो इसमें मिलता है हमें सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें आपको दिखेगा एक साइड इसका डिजिटल है और एक साइड आपका एनालॉग मीटर है। इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को आपको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे एक आई बटन दिया गया है हैंडल बार पे, तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को। इसको दबाते ही आपको जैसे यहाँ पे ट्रिप 1, ट्रिप 2, साथ ही साथ आपका फ्यूल टू किलोमीटर शो करता है। साथ ही साथ आपका एवरेज कितना किलोमीटर पर लीटर है। साथ ही साथ इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ करने का स्विच है। इसको अगर आप थोड़ी देर आप स्विच प्रेस करके रहेंगे तो ऑफ भी हो जाता है। तो इसमें लगा है 398 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 47.6 हॉर्स पावर और साथ ही साथ 37 न्यूटन मीटर टॉर्क। तो जो आपको ये पावर प्रोड्यूस करता है, तो चाहे आप सिटी राइड कर रहे हो चाहे आप हाईवे राइड कर रहे हो, आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि इसमें पावर की कमी है। आप थोड़ा सा थ्रॉटल दोगे और ये आपको बताएगी ये स्पीड 400 क्यों है। तो इसमें मिलता है आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन गियर, जो आपको स्मूथ राइड प्रोवाइड करेगा चाहे आप सिटी में हो, और आपको ईजिली इसका जो हाई एंड टॉर्क है वो आपको गियर शिफ्टिंग में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं देगी। बात करते हैं इसकी राइडिंग एर्गोनॉमिक्स की, तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm है। तो वैसे तो बहुत अच्छा है, पर जो शॉर्ट राइडर्स है उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत देता है। पर जैसे मेरी हाइट 5'4" है, तो कुछ इस तरह मैं एक पैर टिप टॉक कर सकता हूँ इस पर, तो ईज़िली मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। और इसका जो राइडिंग पोजीशन है वो अपराइट है, तो कंट्रोल वे में आपको ऐसा फील नहीं होगा कि बाइक कहीं से इधर चली गई, कंट्रोल में ही रहेगी। बात करते हैं ट्रायम्फ स्पीड 400 के एडवांस फीचर की, जो मोस्टली 400 सीसी बाइक्स में बहुत कम ही है। आपको इसमें ड्यूल चैनल ABS के साथ साथ ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है, जिसे वो स्विचेबल है, आप उसे ऑफ भी कर सकते हैं। तो स्पीड 400 में आपको मिलती है एक सिंगल सीट, जो राइडर्स के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, पर मैंने अभी तक पिलियन के साथ ज़्यादा राइड नहीं किया है, पर इट्स नॉट सो कंफर्टेबल। आप अपने अकॉर्डिंग इसको स्प्लिट सीट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रायम्फ। और यहाँ पे कोई भी बैकरेस्ट का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो पिलियन राइडर को दिक्कत हो सकती है। तो जैसे कि इसका फुल LED हेडलाइट सेटअप है, तो साथ ही साथ इसका टेल में भी आपको LED ही प्रोवाइड करता है, और साथ ही चारों इंडिकेटर आपको LED ही मिलेंगे। तो आपको रोड प्रेजेंस में कहीं पे भी आपको कमी नहीं लगने वाली है। तो बात करते हैं इसके सस्पेंशन की, तो इसमें आपको USD फोक्स मिलते हैं जो गोल्डन कलर के हैं, जो इस बाइक का लुक और इन्हांस कर देते हैं।
और अगर आप इसके बैक साइड में आएंगे, यहाँ आपको सिंगल मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा जो एडजस्टेबल है। आप क्योंकि हमने बाइक की तकरीबन सारी बातें कर ली हैं, तो साथ ही साथ देखते हैं कि इसका एग्जॉस्ट नोट कैसा है। तो कैसा लगा एग्जॉस्ट नोट? इसका जो एग्जॉस्ट नोट है, जब आप बाइक चलाते हो आपको पूरा फील होता है कि आप 400 सीसी बाइक चला रहे हैं। जो इसका एग्जॉस्ट का बेस थंप है वो आपको फील कराता है कि हाँ, आप 398 सीसी आप यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। तो एक अच्छी सी वाइब देता है आपको कि हाँ, पावरफुल इंजन है। ठीक है। Hi guys and welcome to the video. My name is Gautam और आज हम बात करेंगे बजाज डोमिनार 400 के बारे में, जो कि मैं ये चला रहा हूँ 2021 से। इट हैज़ बिन क्वाइट सम टाइम। सो आज फाइनली हम इसके राइडिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे फ्रॉम सिटी राइड्स पॉइंट ऑफ व्यू और ऑल्सो लॉन्ग ट्रिप पॉइंट ऑफ व्यू। हमने ट्रायम्फ स्पीड 400 के बारे में बात कर ली और अब बात करेंगे इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स की और डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ दिस बाइक। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन की, जो कि एक बहुत ही पावरफुल इंजन है। यू गेट 373 सीसी का इंजन विच प्रोड्यूसेस 40 PS ऑफ हॉर्स पावर विथ 35 न्यूटन मीटर टॉर्क, जो कि इसको एक बहुत ही सूटेबल बाइक बनाती है सिटी राइड एज वेल एज हाईवे टूरिंग राइड्स के लिए। और क्लच की बात करें तो हमें मिलता है इसमें स्लिपर असिस्ट क्लच विच इज़ ऑन अ हार्डर साइड, उतना स्मूथ नहीं है। और कमिंग टू इट्स गियर बॉक्स विच इज़ 6 स्पीड ट्रांसमिशन गियर बॉक्स, जो कि उतना स्मूथ नहीं है एज़ कम्पेयर टू स्पीड 400। सो वहाँ पे +1 मिलता है स्पीड 400 को। इसका जो गियर बॉक्स है वो कहीं ना कहीं आप जब गियर शिफ्टिंग करते हैं, स्पेशली इन ट्रैफिक, थोड़ा आपको जर्क फील होता है, इतना स्मूथ ट्रांसमिशन नहीं होता गियर्स का। और बात करते हैं फ्रंट सस्पेंशन की। इसमें हमें स्पीड की तरह ही अपसाइड डाउन फोक्स मिलते हैं। और रियर सस्पेंशन की बात करते हैं तो हमें यहाँ मिलता है एक मोनोशॉक सस्पेंशन विच इज़ एडजस्टेबल। यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो ये एडजस्टेबल है। आप कभी भी अगर अपनी राइडिंग स्टाइल के हिसाब से या फिर राइडिंग कंडीशन के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं इसकी LED हेडलाइट की, जिसमें हमें मिलते हैं प्रॉपर LED हेडलाइट्स। मैं एक बार ऑन करके दिखाता हूँ इसकी ब्राइटनेस। बात करते हैं इसके राइडिंग अर्गोनॉमिक्स की। जो इसका राइडिंग पोस्चर है वो काफ़ी रिलैक्स्ड है और कंफर्टेबल है, चाहे वो सिटी राइड हो चाहे वो हाईवे राइडिंग हो। और आपका जो इसका हैंडल बार है वो भी काफ़ी रिलैक्स्ड है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें रिलैक्स इस पर अपराइट बैठना चाहते हैं या फिर इफ़ यू वांट टू सेट अ लिटिल अग्रेसिव ऐसे करके। तो ये आपको स्पोर्ट्स क्रूज़र एज वेल एज क्रूज़ बाइक का एक फील देती है, जो कि दोनों कंडीशंस में काफ़ी हेल्पफुल रहती है आपके लिए। अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, विच इज़ अ फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ऑन होने के बाद आपको इसमें जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है स्क्रीन पे, ऑफ कोर्स योर गियर, जिसमें आप जिस गियर में भी आपकी बाइक चल रही है, यू ऑल्सो गेट टू सी द टाइम प्लस द स्पीड एंड ऑल्सो द फ्यूल गेज। यहाँ पे आपको शो करता है कि कितने भी आपके बार्स अभी लेफ्ट हैं। प्लस यू गेट द ABS लाइट एंड ऑफ कोर्स इंजन किल स्विच ऑन या फिर ABS सबका ऑन है ऑफ है, वो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखती है। प्लस यू ऑल्सो गेट अ डिफरेंट सेकेंडरी डिस्प्ले ऑन द बाइक विच ऑल्सो हैज़ पार्शियल इन्फॉर्मेशन ऑफ व्हाट यू सी ऑन द मेन डिस्प्ले। इसमें भी आपको किलोमीटर्स दिख जाते हैं, आपका जो ऑटो है वो यहाँ दिखता है, प्लस टाइम दिखता है, प्लस जिस भी गियर में आप हैं। सो प्राइमरीली आप ये यूज़ करोगे, ये आपके बस एक सेकंड इन्फॉर्मेशन के लिए। मोस्टली पीपल यूज़ इट फॉर चेकिंग टाइम। और बात करते हैं इसके हैंडल बार की, जो कि एक काफ़ी वाइड और रिलैक्स हैंडल बार है, जो कि आपके राइडिंग पोस्चर को एक काफ़ी कंफर्टेबल बनाता है। ऑन द हैंडल बार यू गेट योर लाइट switch. You have the kill switch here on the right hand side. You get your upper and dipper light, and then you have got the engine kill switch as well as engine start switch. On the left hand side you get your indicators, and then you get your horn, and pass का जो switch है वो भी इसके ऊपर ही है। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है कि रात के टाइम में जब भी राइडिंग थ्रू द नाइट यू आर एबल टू नोटिस एवरीथिंग, बिकॉज ये जो लाइट जलती रहती हैं दीज आर ऑल लिट even during the day, and रात में भी you don't find it difficult to find the switch or horns or even gear indicators. बात करते हैं इसके सीट की। You get a split seat. आपके पिलियन राइडर के लिए ये सीट है which is pretty comfortable but not for long rides. आप you might want to get a backrest for your pillion rider. बाकी इस सीट से आज तक मुझे कुछ ऐसा कोई कंप्लेन नहीं है, बैक एक या फिर ऐसा कुछ पीठ में ज़्यादा दर्द होना ऐसा कुछ कंप्लेन नहीं है। बट स्टिल इफ़ यू आर गेटिंग दिस बाइक फॉर लॉन्ग राइड्स, I would suggest getting an aftermarket seat with better cushioning.
अब मैंने ये माइक निकाल लिया बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू लिसन टू द एग्जॉस्ट साउंड, जो कि काफ़ी एक बेसी एंड पंची आपको एक साउंड आती है जब आप बाइक स्टार्ट करते हो. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द बाइक एंड लेट्स लिसन टू द एग्जॉस्ट नोट. मैं माइक को थोड़ा पास ले जाऊँगा ताकि आप एग्जैक्ट जो साउंड है वो सुन पाएँ. तो जी ये था हमारा बाइकों का कंपैरिजन वीडियो. और आई एम श्योर कि आपका कुछ ना कुछ टेक अवे रहा होगा दोनों बाइक्स की अप साइड एंड डाउन साइड देख के. तो आपके हिसाब से डोमिनार 400 किसको सजेस्ट करनी चाहिए? Dominar 400 is good for highway touring and also for people जो डेली कम्यूट के लिए भी मेरे हिसाब से तो मुझे ठीक लगती है. मुझे कोई ऐसा कोई चैलेंज नहीं आता unless there is a lot of traffic. थोड़ी हैवी फील होती है ट्रैफिक में when you're trying to maneuver. अदर मेंटेनेंस वाइज भी ठीक है. आई थिंक इट इज़ एप्ट फॉर एनीवन हु इज़ लुकिंग फॉर अ स्पोर्ट्स टूरिंग मशीन. ऑन द हाईवे बाइक बिल्कुल रोड से चिपक कर चलती है और आपको कभी भी पावर की कमी फील नहीं होने देती है. सो दिस विल बी गुड फॉर एनीवन हु इज़ लुकिंग फॉर अ परफेक्ट स्पोर्ट टूरर. एंड व्हाट अबाउट स्पीड 400? हाउ हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस? तो स्पीड 400 मेरे हिसाब से अगर आपको बिल्कुल ही अलग दिखना है, क्योंकि आपको जैसे मैंने वीडियो बताया रेट्रो स्टाइल डिज़ाइन है, सिटी राइड में इसका कंफर्ट बहुत अच्छा है. अभी हाईवे पे मैंने ज़्यादा इसको चलाया नहीं है. मैं मैक्स टू मैक्स 200 किलोमीटर मैंने नीमराना अप डाउन किया था, तो इट वाज क्वाइट गुड और अच्छी पकड़ रखती है रोड पे, क्योंकि उसमें अपोलो के जो टायर दिए गए हैं रेडियल टायर, दे आर वेरी गुड. थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है थोड़ा सा डिफाइन होना चाहिए था. अगर आपको चाहिए रेट्रो स्टाइल एनालॉग मीटर प्लस डिजिटल तो उसके लिए तो ये बेस्ट है. तो मुझे तो वो बहुत पसंद आता है, तो उसके लिए मानी जाएगी चीज़. और साथ ही साथ इस चीज़ में ये भी कहना चाहूँगा, जैसे डोमिनार में ट्रैक्शन कंट्रोल और स्विचेबल ABS नहीं है, यहाँ पे ये प्लस पॉइंट लेके आती है कि यहाँ पे कोई स्विचेबल ABS मिलता है विद ट्रैक्शन कंट्रोल. तो आई गेस इंजन रिफाइनमेंट की बात करें और बाइक जितनी निम्बल है, ऑफ कोर्स बिकॉज इसका वेट डोमिनार से काफ़ी कम है, तो वो लोग जो ज़्यादा बल्कि बाइक नहीं चाहते, बिकॉज डोमिनार कहीं ना कहीं थोड़ी बल्कि है एज़ कम्पेयर टू स्पीड 400 व्हेन यू टॉक अबाउट सिटी राइड्स. तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एडवांटेज है फॉर श्योर. बट समवन हु हैज़ बिन राइडिंग लॉन्ग टूर्स, आई गेस दे वुड प्रेफर डोमिनार, जहाँ पे आपको ज़्यादा फटीग नहीं होता हाईवे पे. स्पेशली आपके पास जो बाइक है बिल्कुल टिक के चलती है और 100-110 के ऊपर तो यू कैन आराम से यू कैन क्रूज विदाउट हैविंग सो मच ऑफ फटीग. एंड बट या सिटी में आई वुड स्टिल प्रेफर स्पीड 400, बट वी आर येट टू सी द हाईवे परफॉर्मेंस ऑफ स्पीड 400 जब भी रॉनी बाइक लेके जाता है कोई लॉन्ग टूर पे. सो दैट इज सब्जेक्ट टू लॉन्ग राइड्स. अभी स्पीड 400 इज मोर प्रैक्टिकल बाइक. And again, when it comes to touring, there's no doubt कि Dominar 400 will always shine. तो होपफुली इस वीडियो के कंटेंट से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी कि आपको किस बाइक की तरफ जाना चाहिए, एज स्पोर्ट्स टूरर बाइक या फिर आपको एक नॉर्मल और बिल्कुल डिफरेंट रेट्रो स्टाइल आपको ट्रायम्फ स्पीड 400 जैसी बाइक पसंद है तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हो. तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. तो डू शेयर, लाइक, कमेंट द चैनल. या एंड ऑफ कोर्स हमें बताइए आपके थॉट्स, एंड इफ यू वांट एनी अदर कंपैरिजन विल ट्राई टू गेट मोर बाइक्स. अगर देन ऑफ कोर्स विल ट्राई टू हैव रिव्यूज डन फॉर अदर बाइक्स एज वेल. सो या डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर योर फीडबैक एंड कमेंट्स. तो मिलते हैं फिर ऐसी कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो में. तब तक के लिए सब्सक्राइब ब्लॉगर बंदा. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Dominar 400 and Triumph Scrambler. बिल्कुल धीरे, पहले धीरे कर रहे हैं, थोड़ा सा मोमेंटम पकड़. ऑटोमेटिक में ये दिक्कत है थोड़ी सी. गाइस ये थप्पड़ मार मार के सिखा रहे हैं, हमने नहीं सीखना है ड्राइविंग. मोटरसाइकिल पे ठीक है. फाइनेंशियली पेट अंदर का है. फुल LED हेडलाइट सेटअप है, साथ ही साथ इसका क्यों नहीं कर रहे आपको LED ही मिलेंगे. रुक अब आएगा मजा. अभी आ रही है, दोबारा शुरू करते हैं. ठीक है.